आपके सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा के 10वें दिन का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई। मैं यहाँ श्री श्री 108 प्राचीन दुर्गा स्थान रसियाड़ी जो 1967 में स्थापित हुआ था और आज तक रसियाड़ी गांव के बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों, साथ में सभी महिलाओं के विचार से और उनके सहयोग से ये दुर्गा पूजा मनाया जाता है। ये दुर्गा पूजा एक मनोकामना का रूप ले लिया है। बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, बरसों से, कि यहाँ पे जिनका जिनका मनोकामना पूरा हुआ है वो आके पूजा करते हैं। और कई लोग तो अमेरिका में बस गए हैं, वो भी आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मनोकामना पूरा हो रहा है। ये भगवती का आशीर्वाद है और इनका बहुत ज़्यादा शक्ति है। उस शक्ति का असर यहाँ के जनता में भी दिखता है। यहाँ की जो जनता जनार्दन है, रसियाड़ी गांव की जो पब्लिक है, सबकी मनोकामना यहाँ से ही पूरा होता है और सबके विचार यहाँ पे एकत्रित होते हैं। सब कोई संगठित होकर के पूजा पाठ करते हैं और माता का नमन करते हैं। यहाँ की पूजा में आपका क्या सहयोग रहा है सर? मैं समय समय पे आता रहता हूँ, प्रणाम करता रहता हूँ और मेरे बचपन का, जब मैं 6 साल का था तब का इनका रूप मुझे दर्शन देता रहता है। मैं वही दर्शन को इस बार पूरा करने के लिए यहाँ पे रह के प्रयास है कि इनका पूजा हो। माँ दुर्गा के शरण में मैं लिप्त हूँ। अभी चर्चा बना हुआ है कि आप संकल्प लिए हैं इस बार दुर्गा पूजा करवाने के रसियाड़ी भगवती स्थान में दुर्गा मंदिर में। संकल्प पे मैं बैठा था, लेकिन समिति पूजा कर रही है और समिति के साथ पूरा गांव, यहाँ के युवा सब मिल के पूजा कर रहे हैं। पहली बार संकल्प पे बैठे थे या इससे पहले भी किए हैं संकल्प? अभी पहली बार यहाँ पे संकल्प में बैठा हूँ, लेकिन मैं बार बार पूजा में आता रहता हूँ। बार बार पूजा में आते रहते हैं। सर, कहीं तो ऐसा नहीं है कि चुनावी समय है और लोग में चर्चा है, उम्मीदवारी को लेकर आपका नाम काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने संकल्प किया चुनाव के मुद्दा को लेकर? नहीं, ये मैं जब 6 साल का था तब से माता दुर्गा का अक्ष मेरे मानस पटल पे है। मैं वो दिन को याद करता हूँ और ये बार बार याद आती रहती हैं। तो 4 साल पहले ही मैं समिति के सामने अपना विचार रखा था कि माता का पूजा करना है। लेकिन यदि आप इस तरह का विचार रखते हैं या कि जनता रखती है तो माता का पूजा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूं और अपने अंतःकरण से माता का पूजा करता हूं। सर, आपने जो अभी बातचीत के दरमियान बताया कि ये मंदिर जो है अभी मनोकामना का केंद्र बन चुका है, कई सारे लोगों की मन की बात जो है कि यहाँ से पूरा हुआ है। क्या लग रहा है माता रानी का कृपा आप पे इस बार 2025 के चुनाव में, क्या ये कामना पूरा होगा? ये सब आप लोग प्रार्थना करिए माता से, और माता तो जो करेंगी वो तो उनका निश्चित किया हुआ है। लेकिन आप लोग यहाँ के रसियाड़ी गांव के जनता जनार्दन सब आदमी मिल के पूजा करेंगे, उसी का फल निकलता है। माता का आशीर्वाद सबों की दुआ के, सबके दुआ के आधार पे होता है। अब क्या कहना चाहेंगे अलीनगर के जनता से और देशवासी से? मैं अभी रसियाड़ी के जनता से कहना चाहूँगा कि माता का पूजा धूमधाम से, मन से और अंतः मन से बैठ के करें और पूजा को सफल बनाएं और सभी लोगों के साथ मिलजुल के इस यहाँ के जो माहौल बनता है उस माहौल का। ये सुरेश झा जी संकल्प ने इस बार भगवती पूजा करवाने का और सामने चुनाव भी है। देखिए, चुनाव से इसको लेना देना नहीं है। सीए साहब का ऐसा था, 4 वर्ष पहले हम लोगों को कहे थे जो हमको यहाँ पर पूजा करवाना है। ऐसा हुआ इस बार, जो सीए साहब को टाइम मिल गया, उन्होंने पूजा ये कहना चाह रहा हूँ कि जो राजनीति में तो हम उतना नहीं देखते थे पहले इनको, अभी थोड़ा सा है तो मीडिया की दो ऐसे ही चलती रहती है। इनका जो है 4-5 साल से पूजा पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वो सिस्टम के मुताबिक ये है कि जो बाहर के लोग हैं, प्राइवेटी बहुत लोग हैं, कम नंबर पे कम से कम 15-20 लोग हैं जो पूजा करवाते हैं। तो
इनका 5 साल से पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि बाहर के लोग जो हैं, बाहर गांव के, जिनकी मनोकामना पूरी होती है, वो आकर के यहाँ अपना संकल्प करते हैं। संकल्प करके तो इनका इस समय यहाँ राजनीति से संबंधित नहीं था, इनका हृदय से संबंधित था। वो इनका हृदय से संबंधित था। राजनीति अपनी जगह है, आप लोग मीडिया में हैं तो आप लोग कहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इनका जो संकल्प है वो राजनीति से नहीं था। यहाँ आए हैं, राजनीतिक बातें तो होती रहती है, उसमें तो कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव भी चल रहा है, तो ये होना भी, नाम का भी चर्चा है, नाम का भी चर्चा है, सब कुछ चल रहा है। और हम लोग सभी पूजा कमेटी और पूरा ग्रामीण भगवती से प्रार्थना करते हैं कामयाब हो जाएंगे। इससे बड़ी बात और हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। और आपने जो बोला एक बात कि भाई साहब सुरेश भैया को या राजनीति के माहौल से यहाँ ये पूजा करवा रहे हैं, इस चीज़ को मैं दोहराना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मंदिर जहाँ स्थापित है, ये गोरा बोराम क्षेत्र पर रहा है। लोग आपके नाम का चर्चा अलीनगर विधानसभा में ले रहे हैं। अलीनगर विधानसभा में किन किन पूजा पंडालों में आपने पहुँचा और आपने क्या सहयोग? देखिए, दुर्गा पूजा का जहाँ तक भ्रमण का समय है वो आज से शुरू होता है। आज सप्तमी है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये भ्रमण का समय होता है। ये गौड़ा बोराम है, लेकिन हमारा हृदय स्थली है, माता का स्थली है। हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, लेकिन रसियारी पहले घनश्यामपुर में ही था, बाद में ये गौड़ा बोराम में आया है। और अलीनगर विधानसभा की जहाँ तक बात है, काफ़ी दुर्गा पंडाल हैं। पाली, घनश्यामपुर, तुमौल, कुरसों, कितना नाम लूँगा, बहुत हैं। हमारे हर गांव में, हमारे हर पंचायत में माता दुर्गा का पूजा बहुत ही मन से होता है और अंतःकरण से लोग लीन हो जाते हैं। आज सुबह में 4 बजे जब मेरे कान में माता का श्लोक गया, क्योंकि लगमा भैरव स्थान में माता का श्लोक 4 बजे चालू हो गया था, इतना मन आनंदित हुआ कि ये गांव, ये नगरी, यहाँ पे जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। इसलिए अलीनगर विधानसभा और गौड़ा बोराम विधानसभा ये सब एक गांव का रूप है। ये गांव बहुत ही आनंदमयी जगह है, इसलिए इसको विधानसभा के बाउंड्री से ना बांधें। और अलीनगर बहुत ही सही जगह पे है। पहले घनश्यामपुर विधानसभा हुआ करता था और अभी गौड़ा बोराम विधानसभा इधर, इसलिए आप बाउंड्री में ना बांधें, मेरा आग्रह है। यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की विधि व्यवस्था कैसा लगा? अति उत्तम, अति उत्तम। रसियारी गांव में इतनी विलक्षण व्यवस्था और व्यवस्था कारक जो आपके साथ हैं, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कोषागार महोदय और हमारे सीईओ गोपाल जी, इतना सुंदर विलक्षण मन से हर हृदय से पूजा करते हैं, बहुत ही प्रशंसनीय। कितना भी तारीफ करूं कम है।